मोदी सरकार फर्जीवाड़ा कर रही, इलेक्टोरल बॉन्ड फर्जीवाड़ा नहीं था। आप ऐसा कानून लाते कि आप सारे पैसे ले जाएंगे। पर अगर मनोज तिवारी और कन्हैया के बीच में अगर फाइट होती है तो कन्हैया कितने वोटों से और मनोज तिवारी कैसे जीतेंगे? नो डाउट कन्हैया कुमार बिल्कुल एक तरफा कि कन्हैया कुमार बिल्कुल एक तरफा 4 तारीख को विजयी हो रहे हैं और भारत इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। कह रहा है जी कन्हैया कुमार जीतेंगे है बीजेपी का। बीजेपी के कम से कम 6-7 विधायक ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं जो तिवारी जीते। फर्जीवाड़ा उन्होंने किया है, फर्जीवाड़ा उनके राज में हिंदुस्तान में फर्जीवाड़ा चल रहा है। मोदी सरकार फर्जीवाड़ा कर रही, इलेक्टोरल बॉन्ड फर्जीवाड़ा नहीं था। आप ऐसा कानून लाते कि आप सारे पैसे ले जाएंगे। बताइए, फर्जीवाड़ा नहीं था, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम नहीं था। तो यार परसेंटेज ऑफ लेवल जानोगे आप उसका? 5% भी कांग्रेस के पास नहीं गया। और कितना पैसा, करोड़, मेरे को तो खैर वो संख्या भी याद नहीं है जितनी संख्या बीजेपी के पास गई है। क्या बोल रहे ये देखो ना कि विडम्बना ये है कि जिस तरह मोदी सरकार हफ्ता वसूली वाला काम कर रही है ये सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर इसके बीच में ना आती, ये मैं नहीं, ये हर एजुकेटेड बंदा जानता है और हर पढ़ा लिखा बंदा जानता है। इसलिए अब जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, अब वो यूनिवर्सिटी, स्कूल और जहाँ जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वो निकल रहे हैं सड़कों पे और लोगों को बता रहे हैं अब सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में पढ़ने की वजह से सारा मामला पता लगा है कि सीधा सीधा मोदी सरकार हफ्ता वसूली कर रही थी। जहाँ जहाँ छापे पड़े, जहाँ जहाँ से छापे पड़े, जहाँ जहाँ आरोप नहीं लगा रहे। शुभेंदु अधिकारी ऐसे ही गोद में जाकर भाजपा की बैठ गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उससे पहले ईडी भी तो अच्छी लग रही थी, ईडी भी तो अच्छी लग रही थी उन्हें। सर आप कैंडिडेट में बात करो, मोदी से नहीं, कन्हैया कुमार जीत रहे हैं क्योंकि मनोज तिवारी जी को हमने यहाँ देखा नहीं। मनोज तिवारी जी के आने से यहाँ पे मनोज तिवारी जी को यहाँ किसी ने देखा नहीं। अगर किसी ने देखा हो तो बता दो। आज तक हमने तो सिर्फ यूट्यूब पे देखा है। जब से मनोज तिवारी जी यहाँ के सांसद बने हैं ना, उनके यूट्यूब पे व्यूज बढ़े हैं, उनके सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज बढ़े हैं क्योंकि हर बंदे ने उन्हें यूट्यूब पे देखा है। उनके आने के बाद 10 साल पहले उनके इतने यूट्यूब पे व्यूज नहीं थे। 10 साल बाद यहाँ पे यूट्यूब के व्यूज बने। लाइव नहीं देखा, कभी यूट्यूब पे देखा है बस। अब ऐसे सांसद हैं जिन्होंने 14,000 करोड़ का काम किया है। कहाँ करा है? वो सिग्नेचर ब्रिज कांग्रेस ने बनाया, वो अपना नाम लिखवा रहे हैं। वो तो थे भी नहीं जब मनोज तिवारी, जब सिग्नेचर ब्रिज का काम चिल्ला दीक्षित जी ने कर दिया था। हाँ जी, 14,000 करोड़ का विकास पसंद नहीं आ रहा आपको शायद मनोज तिवारी। 14,000 करोड़ का विकास वो उनके व्यक्तिगत तौर पर, उनके अपनी पार्टी के लिए लाभदायक है, उनके लिए अपने लिए लाभदायक है। उन्होंने जनता के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस विधानसभा के लिए, इस लोकसभा क्षेत्र के लिए 14 रुपए का काम नहीं करा है। आप 14,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 14 रुपए का काम नहीं कर रहा है मनोज तिवारी ने। आप तो विरोधी हैं मनोज तिवारी। सबसे बड़ी बात, मैं मनोज तिवारी का समर्थक भी था, मैं उनके गाने सुना करता था, पर वो जिस विचारधारा के साथ चल रहे हैं, वो जिस लेवल पे लेकर चल रहे हैं, वो बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये सबसे बड़ी विनम्रता है इस देश के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल है यहाँ पर, अगर मनोज तिवारी और कन्हैया के बीच में अगर फाइट होती है तो कन्हैया कितने वोटों से और मनोज तिवारी कैसे जीतेंगे? नो डाउट कन्हैया कुमार बिल्कुल एक तरफा कि कन्हैया कुमार बिल्कुल एक तरफा 4 तारीख को विजयी हो रहे हैं और भारत इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। मनोज तिवारी तो कह रहे हैं वो यहाँ पर तीसरी बार। मनोज तिवारी जी के साथ खेला हो रहा है। खेला ये हो रहा है कि उनके जो विधायक हैं ऊपरी तौर पे उनके साथ है और अंदर से उनकी मामला बिल्कुल खराब है मनोज तिवारी जी का। अभी एक रैली में एक कार्यकर्ता सीधा सीधा कह रहा है कि हमने तो जी कन्हैया को वोट दे रहे हैं। यात्रा निकल ली है बीजेपी की, मनोज तिवारी जी आगे चल रहे हैं, कपिल मिश्रा जी हैं। एक आध ऐसा घुस जाता है, कैसे कैसे कुछ ज्यादा पदाधिकारी है जनाब, पदाधिकारी है वो कह रहा है जी कन्हैया कुमार जीतेंगे है बीजेपी का। बीजेपी के कम से कम 6-7 विधायक ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं जो तिवारी जीते। तिवारी को चाहते ही नहीं, पसंद ही नहीं है तिवारी। तीसरी बार जीतेंगे मनोज तिवारी? बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। वो तो घबराए हुए हैं। देखो ना, आज उन्होंने आज मोदी जी को बुला लिया अपने रेस के अंदर। प्रधानमंत्री का बताओ कहीं पर किसी दिल्ली के अंदर आए, मगर मनोज तिवारी इतने डरे में कन्हैया से कि उन्होंने मोदी जी को शो करवा लिया कि आओ मेरी सीट को संभालो, मेरा प्रचार करो आगे यहाँ पर। जी, 10 सेकंड में बोलिए।
मोदी का यहाँ पे जनसभा करने का तीसरे पुश्ते पे यही मतलब है कि इंडिया गठबंधन से नरेंद्र मोदी और अमित शाह घबराए हुआ है। और मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ कि 7 की 7 सीटें कम से कम 2-2 लाख वोटों से जीत कर आएगी। कौन जीत रहा, कन्हैया कुमार की मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार जीत रहा है यहाँ तो। कौन जीत रहा कन्हैया कुमार। है? कन्हैया कुमार 1,90,000। कन्हैया कुमार। पढ़ा लिखा चाहिए, युवा चाहिए, पढ़ा चाहिए, युवा चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, युवा चाहिए, शिक्षित चाहिए, जो लोगों की परेशानी को समझे। कन्हैया कुमार ने ये उठाया कि जाम सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र की, जाम को वो मुक्त करेंगे। तो ये थी वे जनता जो लास्ट टाइम तक मुखरता से बोल रही है, और यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि जो जनता है वो कन्हैया कुमार के साथ नजर आ रही है।